हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताती है। जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है मान लो, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस आप पास कर रहे हो, जैसे मान लो ये हमने एक एक्सिस बनाया जो इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, उसके पैरेलल ही एक और एक्सिस है, मान लो ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो आपको इसके अलोंग, जैसे मान लो ये आपके पास हो गया, इसको मान लो आप पी क्यू एक्सिस और ये वाला मान लो के एल एक्सिस, ठीक है। के एल के क्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दिस एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस निकल रही है वो प्लस मास ऑफ द होल बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस मान लीजिए ये डी है, तो ये कहानी ये आपको बताती है कौन? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक्सिस कैसे निकालने हैं आपने, देखो जैसे ये आपके पास कोई बॉडी है इस तरीके से हमने कहा, और ये एक एक्सिस हो गया, इसके सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है इसमें से जा रहा है, ठीक है जी, और आपके पास दूसरा जो एक्सिस है इसके पैरेलल यहाँ ये, ठीक है। तो अब आपसे अगर इसके अलोंग, इस वाले के अलोंग अगर पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या कहोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस एक्सिस के अलोंग, जो कि हमने यहाँ के एल बनाया है और ये वाला हमने पी क्यू बनाया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस इज इक्वल टू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द होल बॉडी एंड डिस्टेंस, मास ऑफ द होल बॉडी मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, इसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर डी है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आया किस तरीके से हमने ये एक्सिस बनाए हैं? तो ये होते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? आई है इसके लिए इज इक्वल टू में आई सी एम है इस एक्सिस के अलोंग, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एक्सिस, वो आई सी एम प्लस में मास ऑफ द होल बॉडी मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द एम, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। क्लियर है? यही बात यहाँ लिख रखी है। देखो क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग क्या होता है, इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ये हो गया, मान लो किसके इक्वल होगा वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसके पैरेलल जो एक्सिस होगा जो पास करेगा सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मास, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें हम क्या करें, लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल हमने यहाँ लेट कर लिया जिसका मास m है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी मान ली हमने? x मान ली। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर हमने ये x मान लिया यहाँ पर, तो खुद सोचो आप, इसके अलोंग जो ये है हमारा पी क्यू वाला एक्सिस, इसके अलोंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो वो क्या होगा? सोचो जरा जल्दी से, क्या होगा? अगर हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे आई पी क्यू, तो वो क्या बनेगा? m इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। और पूरी होल बॉडी के लिए अगर हम बात करेंगे अगर, तो वो समेशन हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। ये आपको पता है कहानी, क्लियर है? ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे अभी हम। और अगर हम बात करें कि इसके अलोंग, के एल के अलोंग क्या होगा, ये वाले एक्सिस के अलोंग, बताओ जरा, तब हम क्या लिखेंगे? तो हम डिस्टेंस ये वाला कितना ले लेंगे? डी प्लस एक्स ले लेंगे, बस यही तो होगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम यहाँ लिखते हैं, देखो प्रूफ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल along एक्सिस के एल लिया है हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ से अगर हम देखें ये वाला आई के एल वाला अगर हम ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? मास पार्टिकल का है m, और डिस्टेंस कितना होगा इसका? d प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। और अगर होल बॉडी के लिए बात करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल बॉडी के लिए बताओ क्या हो जाएगा? अलोंग एक्सिस के एल। तो बस समेशन लग जाएगा, ये हमें पता है, समेशन ऑफ m d प्लस में x का स्क्वायर। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो d है
जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना, अगर हम इस तरीके से करते, अगर आपको ध्यान हो, अगर हम इस तरीके से करते, ये समेशन था ये वाला, अगर हम करते इसको mi xi का स्क्वायर, ये चीज़ चलती, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है, सिर्फ समेशन में mi है और xi है, समझ रहे हो, di नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। डी हमारा यही है एक, ठीक है, और यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये x1 x2 x3 x4 इस तरीके से चेंज हो रहा है। क्लियर है, ये चीज़ अभी समझ में आएगी आपको। चलो इतनी बात क्लियर हुई, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई आपको, अभी आगे कहानी में आएगी ये चीज़, ठीक, ये चीज़ पता चली, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ m और d प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होगा आपके पास, क्या नहीं बताओ, यही होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें समेशन हम इसके अंदर ले जाते हैं अगर, तो देखो क्या बनेगा आपके पास ये, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो समेशन ऑफ m d स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ m x स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ m है और ये साथ में 2dx हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ m x d, अभी समझ में आएगा आपको क्योंकि, और ये 2 आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, 2dxm है ना, 2dxm आ गया सारा यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो आपके सामने ही है ये सब कुछ, अगर हम इसको पहले लिखें समेशन ऑफ mx स्क्वायर, ये समेशन ऑफ mx स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पी क्यू के अलोंग, बिकॉज m की दूरी कितनी है इसकी, x की है, तो समेशन ऑफ mx स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये जल्दी से बताओ, आई पी क्यू, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास से जो आ रही है हमारी जो एक्सिस है वो वाली है ये, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखें, आई पी क्यू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई सी एम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये वाले को हमने क्या लिख दिया, आई सी एम, ठीक है, प्लस में ये समेशन ऑफ m है और d स्क्वायर। अभी मैंने जो आपको बात बताई थी यहाँ की, ये di नहीं है बिल्कुल भी, बताई थी अभी आपको बात, ठीक है ना। तो xi होता है, mi xi होता है, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ m का है, सिर्फ m में है समेशन, ना कि d में है, समझ रहे हो इतनी बात। जैसे हम यहाँ कहते थे ना mi xi का है समेशन, क्योंकि i = 1 to n चलता है तो दोनों में चलता है, तो इसमें ये सिर्फ d हमारा फिक्स रहता है, सिर्फ हमारा क्या है ये mi चेंज होगा, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, समझ रहे हो। तो ये समेशन ऑफ m को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M, सभी का मास m हो गया, और साथ में ये d स्क्वायर डिस्टेंस है जो, क्लियर। ये हमारा ICM हो गया, ये ICM ही क्या है हमारा, IPQ है, जो ये मैंने आपको बताया था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो यहाँ ICM लिखा है, तो यहाँ पर ये वाली कहानी आप ऐसे करके कर सकते हो, देयरफॉर वाली, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन ये है चीज़, अब देखो ये 2mxd ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इसमें समेशन है, 2 का तो कोई समेशन नहीं है, ना ही d का, मैंने आपको यहाँ है क्या समेशन है, सिर्फ किसका, mx का। तो मैं यहाँ अगर लिख दूँ 2d और ये समेशन है सिर्फ m का और x का, क्योंकि x वेरी कर रहा है और m वेरी कर रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल्स का। समझ पा रहे हो ना ये बात, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप कहानी को समझ पाएंगे क्या, कि ये mx है और ये जो x की जो दूरी है सारी की सारी, वो कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से ही हमने दूरी ली है, जो ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास कर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है सभी की, वो क्या रहेगी बताओ, x रहेगी। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, बैलेंस करेगा। बैलेंस कैसे करेगा, देखो जैसे मान लो ये बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास से इसका ये x जा, ठीक है। मान लो ये x दूरी पे इतना पड़ा है, ठीक है। ये पार्टिकल जो होंगे सारी तरफ, इधर भी कितनी दूरी पे होगा, x पे ही होगा कोई पार्टिकल, ठीक है। मान लो इधर ये किसी दूरी पे है, ठीक है, मान लो ये y दूरी पे है या किसी पे भी है, ठीक है, तो इधर भी y होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर इधर +x है तो इधर -x हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वो बैलेंस बना रहा है। तो सभी का समेशन क्या हो जाएगा, मान लो 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हो गए, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगी कहानी। तो इसलिए ये क्या है, समेशन ऑफ mx क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अब, तो ये हमारे पास आ गया ICM, यानी कि ये IPQ वाला, प्लस में md स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो यानी कि हमारी जो कहानी आई है वो क्या आई है, ICM प्लस में md स्क्वायर होता है I। किसी भी एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो वो इक्वल होगा किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है पैरेलल एक्सिस, प्लस में टोटल मास और मल्टीप्लाई में उस एक्सिस से कितनी दूरी है उसका स्क्वायर,
क्लियर है। तो ये इस तरीके से निकलता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ ये ICM कौन सा होता है, जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। ये वाला I किसका है, किसी भी एक्सिस पे, समझ रहे हो, मतलब इसके पैरेलल, या यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं बना दो। क्लियर है, इतनी बात बताओ। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताती है कि हमें किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके पैरेलल जो हमारा सेंटर ऑफ मास से पास करेगा एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ होल बॉडी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी दूरी, दोनों जो हमारे पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, ये देखो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। अब देखो ये और ज़्यादा क्लियर कैसे हो जाएगा आपको, देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल 7.11 में NCERT पेज नंबर आपको मिलेगा 167 पे, क्या कहता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स थ्रू वन एंड। तो देखो जैसे मतलब ये कह रहा है कि ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, जिसका मास m है और टोटल लेंथ इसकी l है, ठीक है। ये कह रहा है इसके किसी एक एंड से एक परपेंडिकुलर डालो इस तरीके से, और यहाँ से इसका क्या बताना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें पता है ये जो रोड है इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसके सेंटर पे होगा, और इससे एक हम अगर क्या पास करें, ये एक्सिस पास करें, तो यानी कि यहाँ ये क्या बन जाएगा, ICM निकलेगा इसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दैट सेंटर ऑफ मास, और ये वाला हमें निकालना है, इसको मैं सिंपल I ले लूँ अगर। क्लियर है इतनी बात। अब तो ये बहुत ही ईजी है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द जो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या कहती है, I इक्वल टू होगा ICM प्लस में जो हमारा मास होगा पूरी इसका रोड का मास m है और पूरी की पूरी लेंथ l है। तो अगर ये लेंथ l है तो ऑब्वियस ही बात है इसके ये सेंटर से ही ये बनाया ना हमने, इसके सेंटर पे बनाया, तो ये वाला क्या बन जाएगा l/2, ये भी क्या बन जाएगा इधर l/2। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है ये, ठीक है ना, तो ये कितना है l/2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अब मेन कहानी क्या है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि ये सेंटर से निकल रही है एक्सिस, ये क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। ये हमने निकाला भी था अगर आपको याद हो, ठीक है, ये हमने किस तरीके से निकाला था, जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड निकाल ली थी तो उसमें मैंने सेंटर के लिए भी निकाल ली थी और परपेंडिकुलर के लिए भी निकाली, तो ये परपेंडिकुलर के लिए जो था ना वहाँ पर वही आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो अब ये हमें पता है सेंटर वाली की कहानी हमें पता होनी चाहिए, ये कितनी थी हमारे पास ml²/12 थी जब हमने निकाला था सेंटर से, ठीक है, और यहाँ से ये कितना बन रहा है आपके पास ml² में 2 to the 4, ठीक है जी। इसका LCM लो, 12 LCM आएगा तो ये आ जाएगा ml² प्लस में ये 3 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3 ml², कितना आ जाएगा ये आपके पास 4 ml², ये कैपिटल M ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, और ये है आपके पास 12, तो 4 3 12, तो ये देख लो कितना आ रहा है ml²/3, ये आ रहा है इसके परपेंडिकुलर के को। और जब हमने ड्राइव भी किया था कैलकुलस से, अगर आपको याद हो, परपेंडिकुलर एक्सिस जब हमने ली थी इसके वन ऑफ इट्स एंड पे, तब आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर यही वैल्यू आई थी। क्लियर है, तो यही कहानी है कि अगर आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से ये पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, बाकी तो बिल्कुल इजी है, निकल गया आपके पास। और ये देखो इसका आपको प्रूफ भी तो मिल रहा है ना कि जब हमने कैलकुलस से किया था जो वन ऑफ इट्स एंड से हमने जब परपेंडिकुलर डाला तब यही तो आ रहा था, तो यहाँ से भी यही आ रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो बिल्कुल सही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल सही बताती है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया। अब बात करते हैं, देखो हम यहाँ पर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। देखो एग्जांपल 7.12 है, ये भी आपकी NCERT का। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये एक रिंग है, टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैंने ये एक टेंजेंट डाल दिया, ठीक है, इसके अलोंग आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसके लिए देखो आपने क्या करना है, आपको साफ समझ में आ रहा है कि इसमें अगर हम एक पैरेलल एक्सिस बनाएं इसके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पता है रिंग का सेंटर ऑफ मास उस सिमेट्री से उसके बिल्कुल सेंटर में आता है, और इसके सेंटर से अगर हम एक एक्सिस बनाएं तो ये क्या हो गई, इसके डायामीटर के अकॉर्डिंग हो गई। अगर एक ये रिंग है तो ये डायामीटर हो गई ना, समझ रहे हो। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है तो ये क्या है, इसकी डायामीटर के अलोंग है, तो ये हम लिख सकते हैं ये I डायामीटर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायामीटर। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट, यहाँ से निकलेगा। क्लियर है, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, रेडियस r है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो हमें पता है इसमें I इक्वल टू होता है हमारा ICM प्लस में m और डिस्टेंस होता है d², ये ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमें निकालना है, तो ये आई टेंजेंट बन गया आई वाला, ठीक है, और आई सी एम क्या बन गया, ये हमारा आई डायामीटर वाला बन गया, क्लियर। और ये वाला मास m है और ये जो डिस्टेंस है d की जगह क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जो मेन कहानी क्या है इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायामीटर ये कितना होगा, ये हमने निकाला था, ये होता है हमारा mr²/2। अगर आपको याद हो इससे पिछली वीडियो में जब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की थी, तब वहाँ पर मैंने आपको निकाला था इस डायामीटर के अलोंग क्या होती है हमारी mr²/2, और किसी भी डायामीटर के अलोंग आप देखोगे तो यही आएगी, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द सिमेट्री एक के लिए निकाल लिया, बाकी सभी डायामीटर्स के लिए यही होगा। तो यही कहानी यहाँ पर है। तो बस ये चीज़ तो हमें पता ही है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो mr²/2 प्लस में mr², तो यहाँ से एलसीएम ले लो, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 1 है, ये 1/2 है, 3/2 बनेगा, ठीक है, नहीं तो एलसीएम लो, mr² प्लस में ये कितना हो जाएगा 2mr², कितना आएगा ये 3mr² और ये बाई 2। तो ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट टू द रिंग। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा ये तो आपने ऐसे ले लिया, मान लो अगर हम एक रिंग ऐसे बनाते और टेंजेंट ऐसे बनाते, इसके अलोंग कैसे देखते, तो देखो बड़ा सिंपल है। इसके अलोंग अगर हम देखते तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से हमें एक एक्सिस लेना है और इसके पैरेलल लेना है, तो वो ये होगा, ठीक है। अब इसकी दूरी भी ये पता ही है, रेडियस r होती है, और ये भी तो क्या है डायामीटर ही तो है। अब डायामीटर मैंने कहा था कोई भी डायामीटर हो अगर आपके पास तो वो वैल्यू यही रहती है, समझ रहे हो, तब भी निकल जाएगा, सेम ही है आंसर, क्लियर है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी, यहाँ पर नहीं क्लियर होती है चीज़ें तो यहाँ से क्लियर हो जाती है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेबल बनाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेरियस बॉडी, और बात करेंगे हम रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है जी। तो अभी के लिए ये करो आप, क्लियर, ओके, थैंक यू।